बच्चों लोग इस लेक्चर में हम समझते हैं कि कोसाइन या कॉसेक्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा। कोसाइन फंक्शन या कॉसेक्स का हमारा डोमेन, रेंज या ग्राफ हमारा क्या बनेगा। इज इट क्लियर? सो यू नो दैट वेरी वेल। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में समझे थे डोमेन दैट मीन्स इनपुट वैल्यू, डोमेन दैट मीन्स इनपुट वैल्यू। डोमेन हमारा इनपुट, मैं लिख भी देता हूं इनपुट, है ना। एक्स का वैल्यू इनपुट, और रेंज हमारा आउटपुट, रेंज हमारा आउटपुट। ठीक है। सो हम क्या पुट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा। एक्स के प्लेस पे बच्चा लोग हम क्या पुट करेंगे, दैट इज कॉल्ड, क्या डोमेन हम पुट कर रहे हैं। सो आपको रेंज देखने को मिल रहा है। रेंज मतलब वाई का वैल्यू, डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू, और रेंज बोले तो वाई, है ना। क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। सो कॉस वाले केस में हम जो वैल्यूज हैं वो जीरो से लेके इन्फिनाइट तक पुट कर सकते हैं। ठीक है। कहां से? जीरो से लेके हम इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट कर सकते हैं, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। हर उसमें भी कर सकते हैं बट नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए। तो कॉस वाले केस में नॉट डिफाइन नहीं आता। पी अपॉन एच हमारा साइन थीटा और बी अपॉन एच हमारा कॉस थीटा, ये हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो है। और यदि मैं यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, किसका वैल्यू पुट करता हूं, एंगल का वैल्यू पुट करता हूं, एक्स का वैल्यू पुट करता हूं। सो आपको क्या रेंज देखने को मिलेगा, आप ये हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो मैं वैल्यूज या एंगल, एक्स की वैल्यू या थीटा अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं, एनी वन, एनीथिंग। सो डोमेन हमारा क्या है, इट्स डिटरमाइंड फॉर ऑल द एक्स रियल वैल्यूज, और वी कैन से डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन हमारा इसका क्या होगा, डोमेन और एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। समझे? डोमेन हमारा कॉस के लिए भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर ही होगा। सारी की सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, क्योंकि कहीं पर भी यहां पर नॉट डिफाइन नहीं था। आप जो भी पुट करोगे कुछ ना कुछ आपको आंसर देखने को मिलेगा। हमको ऐसी वैल्यू चाहिए है कि पुट करने पे आंसर देखने को मिले, सीधी सी बात। ठीक है। सो आप एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे तो एक्स वाई की हमें कोई ना कोई वैल्यू देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। सो कॉस एक्स की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, कॉस एक्स का वैल्यू बच्चों लोग हम कुछ भी पुट कर दें, आपको जो रेंज देखने को मिलेगी वो -1 से +1 ही देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिलेगी? -1 से +1 तक ही देखने को मिलेगी। मैं यदि यहां पर ऐसा ग्राफ बना दूं वापस से, सो हमारा जो कॉस का वैल्यू होता है 0 पर 1 होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 1 होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, 0 पर 1 होता है। 0 डिग्री पर हमारी जो वैल्यू होती है कॉस की वो क्या होती है, 0 डिग्री पर 1 होती है। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1। ठीक है। और 90 पर हमारी 0 होती है। ठीक, वाई, वाई का वैल्यू 180 डिग्री पर या पाई पर हमारा -1 होता है। और 270 पर वैल्यू हमारी क्या होती है, वापस से 0 होती है। और 360 पर वापस से क्या होती है, 1 होती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि हमारा जो वेव है, अपन जो कॉस वाला फंक्शन है, यदि मैं उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा, तो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो 0 पे 1 मिल रही है। देखो यहां पर 0 डिग्री पर 1 मिल रहा है, +1, +1। ठीक है। y का वैल्यू ये x है। तो 0 डिग्री पर क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। 90 पर 0 है ना। 90 डिग्री पे क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री पर 0 है। ठीक। पाई पर हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है, देखो -1 मिल रहा है। पाई पर वैल्यू क्या मिल रहा है अपन को, y माइनस, तो -1 देखने को मिल रहा है। इज इट क्लियर? है ना। ये -1 है और ऊपर हमारा +1 है। फिर 3 पाई/2 पे वापस से हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और 2 पाई पे वापस से हमको क्या मिल रहा है, +1 मिल रहा है। इज इट क्लियर? सो जो हमारा फंक्शन है, इसका जो वेव है हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर वैल्यू +1 है, 0 पर वैल्यू हमारी कैसी है, +1 है। 0 डिग्री पर वैल्यू +1, 90 पर 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये हमारा पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बच्चा लोग ये हमारा नेगेटिव होता है, कॉस सेकंड को नेगेटिव, थर्ड में पाई से 270 तक, है ना, ये कैसा है, वापस से नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा पॉजिटिव। समझे? हम यहां भी देख लेते हैं, यहां भी अपन समझ लेते हैं। सो इसको मैं वापस ऐसा बना दूं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो वैल्यू हमारी कहां से चालू हो रही है, 0 डिग्री पर +1, देन 90 पर 0,
और 180 पर -1। ये +1 और 180 पर कैसा देखो हमारा -1, समझे नहीं समझे? फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पार्ट दिख रहा है, ये अपन को पॉजिटिव वाला पार्ट दिख रहा है यहां पर, इतना इतना पार्ट इतना, ये पॉजिटिव है इस तरफ वाला पॉजिटिव है, और ये सेकंड वाला पार्ट ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। सो 0 पर +1, 90 पर क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, और 180 पर -1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमको क्या देखने को मिल रही है, यहां पर देखो, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट भी नेगेटिव है। ये सेकंड पार्ट, ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड में भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वापस से वैल्यू क्या मिल रही है अपन को, पॉजिटिव मिल रही है, ये वाली, ठीक। सो इट्स वेरी इजी कि हमारा जो रेंज होगा वो -1 से +1 में ही होगा। हमारा जो रेंज बिलोंग कर रहा है, रेंज हमारा क्या होगा, मैं यदि यहां पर रेंज लिखूं, रेंज हमारी क्या होगी, y की वैल्यू बिलोंग करेगी कैसी, क्लोज इंटरवल -1 से +1। समझे नहीं समझे? सो एक वेव के लिए हमको जो टाइम जो चाहिए, एक एक वेव का जो हमारा पीरियड है वो कितना है, 360 डिग्री, और वी कैन से 2 पाई। पूरा हमारा घूमेगा तो एक वेव हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यहां से ऐसा घूमेगा, मैं बना रहा हूं ग्रीन कलर से, और ये पूरा ऐसा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा और 2 पाई पे क्या होगा, ये खत्म होगा, ठीक है। एक वेव बच्चा लोग हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इज इट क्लियर? जो कॉस फंक्शन है, जो कोसाइन हमारा एक ऐसा इवन फंक्शन है, साइन हमारा ऑड फंक्शन है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी ऑड फंक्शन है, टेन और कॉट भी ऑड फंक्शन है, कॉस और सेक हमारे इवन फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि नीचे लिख रहा हूं मैं, कॉस नेगेटिव थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि यदि मैं एंगल की वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूं तो यहां पर कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। वॉट एवर जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप चैट बॉक्स में जरूर अपलोड करिएगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, चलो।